सो हाय एवरीबॉडी, आई एम लवीना और मैं अभी सीए इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स दे रही थी, इसलिए आई वाज नॉट अप ऑन यूट्यूब। बट अभी मेरी एग्ज़ाम हो गई है एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सो सीए फाउंडेशन की जो एग्ज़ाम टिप्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सब बोलते हैं कि पेपर ख़त्म करना है, पर कोई नहीं बताता कि पेपर ख़त्म कैसे होगा, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि हमें नहीं पता होता किस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है। सो हमें थोड़ा सा इमरजेंसी वाला टाइम रखना पड़ता है कि लास्ट में 10 मिनट एटलीस्ट रहें आपके पास पेपर इवैल्यूएट करने के लिए या फिर कुछ छूट गया है वो करने के लिए। ओके, सो कैसे करना है? 3 घंटे रहते हैं, 15 मिनट आपको ऑर्डर डिसाइड करना है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं। देन उसके बाद फर्स्ट के 1 आवर में यू हैव टू अटेम्प्ट 40 मार्क्स एंड देन सेकेंड आवर में आपको 40 मार्क्स एंड देन आपको उसके बाद जो लास्ट का 1 आवर मिलेगा उसमें आपको अटेम्प्ट 20 मार्क्स का ही करना है। पर एक्चुअली ऐसा होगा नहीं कि आप 1 घंटे में 40 मार्क का अटेम्प्ट कर पाओगे। हो सकता है आपको 1 घंटे 5 मिनट लग जाएं। तो इट इज़ जैसे आपका पेपर हमेशा अगर आपकी बहुत अच्छी स्पीड रही तो 2.5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। नहीं भी होता है तो एटलीस्ट आप 250 तक ख़त्म कर ही लोगे। अगर आप ट्राई करो ना कि 1 घंटे में 40 मार्क का हो, दूसरे घंटे में 40 मार्क का हो, ऑर्डर भी डिसाइडेड है, तो आप कर लोगे। और जब भी करो ना, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन वन क्वेश्चन तो दूसरे क्वेश्चन का मत सोचो कि वो आएगा कि नहीं, पहले ये कर लो। और ऐसे ही सीक्वेंस रखना, जो सबसे इजी है आपको आता है वही पहले करना, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं बताना है कि आप बुद्धू हो, ये बताना है कि आपको 40 मार्क ऐसे मतलब फर्स्ट के स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मिल जाए, देन ही विल बी लाइक भाई ये तो पास होने ही वाला है। सो ये है ना, सारे पेपर्स पे एप्लीकेबल है, ये लगाना ही, क्योंकि सारे पेपर आपको पूरे अटेम्प्ट करना है। बाकी आ जाते हैं लॉ के पेपर पे। लॉ का पेपर ऐसे बोलते हैं डिफ़िकल्ट होता है, पर एक्चुअली हम गलत तरीके से पढ़ते हैं या फिर कुछ। देखो, एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप सेक्शन 63 बताओ कंपनीज एक्ट 2013 का। नो, दे विल आस्क यू क्वेश्चन। तो अगर आपको उस प्रोविजन में वो एक पार्ट पता है ना जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप आंसर लिख दोगे। पर अगर आपको प्रोविजन पता है, बस एक लाइन नहीं पता है जो उसने पूछी है, तो आप क्या लिखोगे? अगर लास्ट दिन है आपके पास, या बस आप 1.5 डे है एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो प्लीज़ ये मत करना कि आप प्रोविज़न पढ़ने बैठ गए, वो हो नहीं रहा है। पहले सारे क्वेश्चंस करना, देन वी विल मूव ऑन टू आरटीपी। तो आप है ना, जो फर्स्ट डे है आपका उसको पूरा कोर्स ख़त्म करो, अच्छे से करो। और जब 0.5 डे होता है, सुबह का जो दिन होता है, उस दिन जो भी अगर कुछ एक चैप्टर बच गया है, आधा चैप्टर, वो कर लो। एंड देन उसके बाद आरटीपी करनी है 3 अटेम्प्ट की, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हर एक पेपर में ऐसा हो, पर फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है। और एग्ज़ाम में अपन जहाँ से भी मार्क्स ले सकते हो ना, वो करो। अगर आप लॉ पूरी बुक क्यों पढ़ते हो? मार्क्स के लिए ही ना, तो आरटीपी नहीं कर सकते क्या? आप पूरे एक दिन पहले क्या करते हो? प्रोविजन करते हो, सारे क्वेश्चंस करते हो। तो आरटीपी करने में क्या जा रहा है? और पता है, अगर आप जस्ट सुबह पढ़ के जाते हो ना, आपको अच्छे से याद रहता है, बहुत ही अच्छे से। मतलब आपने 1 घंटे पहले पढ़ा है जो पेपर में आ रहा है। मतलब वो कितना लकी हो जाता है। और जब भी आप ऐसा पेपर देखते हो, उसमें 2-3 क्वेश्चन भी अगर आपके बहुत देखे हुए होते हैं ना, या फिर आरटीपी से उठ के आए हैं और आपने सुबह को ही किया है, यू फील सो गुड, रिलैक्स्ड। और ऐसा भी हो सकता है कि आप है ना 1.5 डे में बिल्कुल ऐसे टायर्ड हो जाओ कि आप इतना सब कुछ पढ़ लिया है कि अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है। तो आई विल जस्ट से कि आप है ना 10 मिनट मेडिटेशन कर लिया करो बीच में। इट्स जस्ट लाइक मिनट्स में योर ब्रेन स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग कंटेंट। मुझे इतना सही लगता है ना, मतलब जब भी मैं ऐसे बिल्कुल थक जाती हूँ, जस्ट थोड़ी देर शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो, जस्ट ब्रीथ एंड लेट इट गो, हो जाएगा। एंड देन यू विल फील कि आप पढ़ सकते हो। या फिर अगर आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए हो फिजिकली भी, तो यू कैन स्लीप, हाफ एन आवर स्लीप ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। क्योंकि नहीं तो अगर आप पता है, अगर आप स्लीप नहीं करोगे एंड यू विल ट्राई टू स्ट्रेच सो लॉन्ग, तो आप कुछ भी कर लो, आपके दिमाग में नहीं जाएगा। यू नीड अ रेस्ट, वी आर ह्यूमन्स। एंड देन जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हो या क्वेश्चन पेपर आपने जस्ट ही रीड किया है, अगर आपको उसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपने पढ़ा है, तो पेपर सबके लिए टफ है।
अब आपको ये ढूंढना है कि क्या आपको आता है। और देखो, आपने पूरी बुक पढ़ी है, आप कुछ छोड़ के नहीं आए हो, तो ऐसा हो नहीं सकता आपको कुछ भी नहीं आए। आपको कुछ ना कुछ तो आएगा ही। सीए के पेपर में हम पूरा कोर्स क्यों करते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कौन से पार्ट से कौन सा क्वेश्चन उठ के आ रहा है, कौन सा कितने मार्क्स का होगा। अब हम थोड़ा एस्टिमेशन लगा सकते हैं एज पर लाइक पुराने बेसिस पे कि इतना इतना आएगा, पर हो सकता है कोई सी कैटेगरी वाला चैप्टर है जिसमें से यूजुअली 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, वो आप 20 मार्क का दे दें। वी डोंट नो इट, इसलिए हम पूरा कवर करते हैं सिलेबस। तो अगर पेपर टफ है तो सबके लिए टफ है, और आपको कुछ ना कुछ तो आता ही होगा क्योंकि आपने पूरा कोर्स किया है। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, सो जब भी ऐसा हो, टेक डीप ब्रेथ्स, काम योरसेल्फ डाउन। सबके लिए पेपर टफ है, और होता क्या है, जब हम एनजाइटी में होते हैं तो जो हमें आता है वो भी हम ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा काम हो जाओ और जो आता है वो करो। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आपको पूरे पेपर में से समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको जो भी आ रहा है वो करो, क्योंकि देखो, अगर आपने कुछ नहीं लिखा ना तो एग्जामिनर आपको गलती से भी मार्क्स नहीं दे सकता। अगर आप कुछ भी लिखोगे, थोड़ा भी सही हुआ ना, वो मार्क्स दे देगा। और ये बात है ना, बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना कि एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो तो पास होने के लिए जा रहे हो। एंड जस्ट मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि जो भी आएगा, जैसे भी आएगा, अगर टफेस्ट पेपर है, मे बी 1% लोग पास हो रहे हैं, ठीक है, जो भी जैसा भी पेपर आएगा मैं पास हो रही हूँ, दैट शुड बी योर एम। यू हैव टू अटेम्प्ट इट, ओके? और जस्ट हो जाएगा, हैव फेथ। एंड एक और चीज़ बोलनी थी कि आप ये एजम्पशन लेके मत जाया करो कि कॉपी चेकर बहुत ख़राब है, उसे कॉपी चेकिंग नहीं करनी आती, वो हमें मार्क्स नहीं देगा अगर हम लिखेंगे। भाई, आप लिखोगे तो वो मार्क्स देगा। डोंट सेट अ प्रेजम्पशन कि वो सिर्फ तुम्हारे ही मार्क्स काटने पे तुला हुआ है। नहीं, अगर आपने लिखा होगा तो वो मार्क्स देगा। अगर देखो, कंसिडर एज कॉपी चेकर एज ए पर्सन जो आपको मार्क्स देने के लिए बैठा है, ना कि मार्क्स लेने के लिए। इज़ लाइक जो सही लिखेगा मैं उसे मार्क्स दूंगा और बहुत कम काटूंगा, वो वाला माइंडसेट वाला पर्सन है। आप उसे ऐसे मत किया करो कि वो मार्क्स देता ही नहीं है, काटता रहता है। ही इज़ नॉट टाइप ऑफ पर्सन। जो पढ़ता है, लिखता है, उसे मिलता है। तो तुम पढ़ो, लिखो एंड यू विल गेट इट, दैट्स इट। और जिसके भी पेपर हो चुके हैं, जो भी पेपर हो गया है, उसमें आपके हिसाब से पेपर कैसा गया वो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, क्योंकि मार्क्स एग्जामिनर देगा। आपके हिसाब से जो क्वेश्चन सही है, मे बी उसके हिसाब से आंसर मैच नहीं हो रहा है, और जिसके हिसाब से आप क्वेश्चन गलत करके आए हो ना, शायद उसमें आपको मार्क्स मिल जाए। तो प्लीज़ जस्ट लेट इट गो। जैसा भी पेपर गया है, आपने अगर अपना बेस्ट दिया था तो आप पास हो ही जाओगे, और आगे वाले पेपर पे फोकस करो। एंड अगर आपका अभी वो फेस है कि आप एग्ज़ाम के पहले पढ़ रहे हो, यू आर जस्ट काउंटिंग योर आवर्स, ट्राइंग टू बी फोकस्ड, इट इज़ गुड। बट जब भी आप आर वाइज स्टडी करो, उससे ना एक मेंटल प्रेशर बिल्टअप हो जाता है कि कल 9 घंटे पढ़ा था, आज उससे ज़्यादा पढ़ना है, कल 8 घंटे पढ़ा था, आज 9 घंटे पढ़ना है। तो मेक श्योर यू डोंट डू दिस। पर आप पढ़ो तो कैसे होगा ये, आप टू डू लिस्ट बना लिया करो कि ये चैप्टर ख़त्म करने हैं, टास्क असाइन करो। क्योंकि आप मैटर नहीं करता कि आपने 4 घंटे पढ़ा है, अगर आपको एक टास्क था, एक चैप्टर पूरा करना था, वो नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है। अगर चैप्टर 1 करना था, आपने चाहे 1 घंटे में कर लिया हो, काम क्या था, चैप्टर करना। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बढ़ जाती है आपकी। एंड दिस लास्ट टिप यू कैन टेक इट एज बोनस टिप। तो इसमें ऐसा है कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, पेपर डिस्कशन करना ही नहीं है, क्या आएगा और क्या हो गया दोनों ही नहीं करना, क्योंकि दोनों ही नहीं पता है आपको। और क्या आएगा, अगर देखो, अगर कोई सेक्शन के बारे में डिस्कशन हो रहा है और हो सकता है आपको वो सेक्शन नहीं आता है, तो आपके दिमाग में एंजाइटी हो जाएगी, ओ भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये कैसे छूट गया। पर ये भी तो हो सकता है जो सेक्शन का डिस्कशन हो रहा है वो पेपर में ही नहीं आ रहा है। किस बात की टेंशन है, जो आपने पढ़ा है वो ही आ रहा हो, और आप फालतू में टेंशन लेके बैठे हो, ओ भाई ये सेक्शन तो मेरे को आता नहीं। ऐसा नहीं होता है। एंड लास्ट थिंग, जब आप पेपर दे के आ रहे हो ना, तब भी बस एक काम करना, जो भी पेपर जैसा भी जाए, जिससे अच्छा गया है, क्योंकि कुछ कर नहीं पाओगे ना आप, आपने अपना बेस्ट दे दिया है, एंड बाकी गॉड विल सी इट, लेट इट गो। और मेक श्योर कि जितना भी आपको आता है ना, आप लिख के आओ पेपर पे, क्योंकि है ना, एग्जामिनर आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता है,
वो सिर्फ कॉपी पे रीड कर सकता है, और प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। लास्ट के 5 to 10 मिनट्स जो आपकी बाकी होंगे उसमें आपको क्वेश्चन पेपर के नंबर भी चेक करना है, और क्वेश्चन पेपर के नंबर आई सजेस्ट 2 बार लिखा करो, एक ऐसे मेन बॉक्स में डाल के बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज पे, और एक जो अपन साइड कॉलम पे लिखते हैं 7A1 या वटेवर, इधर सेंटर में क्वेश्चन 7 एंड देन साइड में क्वेश्चन 7 1A जो भी पार्ट है। लास्ट में क्वेश्चन नंबर ज़रूर चेक करना, क्योंकि नहीं लिखा होगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और क्वेश्चन टिक भी करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। गॉट इट। और अगर आप बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, स्पेशली इस दिवाली सीज़न से, एग्ज़ाम हमारे नवंबर में होता है, यू हैवंट बीन आउट, आपको हो सकता है ऐसे मेजर ब्रेक डाउन हो कि इतना सब पढ़ा है, पता नहीं कैसे आएगा, कुछ आता नहीं है मुझे, क्या है, क्यों है, व्हाटएवर। ये सबके साथ होता है, आप अनोखे नहीं हो जिसको लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। टॉपर को तक पता नहीं होता है रिजल्ट, सो डोंट प्रेडिक्ट इट, जस्ट हैव फेथ कि अगर आपने अच्छा दिया है पेपर तो आप पास हो जाओगे। डोंट वरी, क्योंकि जस्ट लिव इन द मोमेंट, जो हो गया ना आप बदल सकते हो, ना फ्यूचर में जाके देख सकते हो इफ़ यू आर पास और फेल, व्हाटएवर, जस्ट लेट इट गो। एंड दिस इज़ अ प्रोसेस, एंड प्रोसेस आर मीन्ट टू फेल्ट, इट डजंट जस्ट पास। रिजल्ट्स अचानक नहीं आते, आपने इतने टाइम पढ़ाई किया है, इट विल ऑल बी गुड। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हेयर। और ये जो टिप्स हैं ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले बस एग्ज़ाम ही दे रही थी, आज 18 है, बस एक दिन ही हुआ है, एंड दीज टिप्स आर रियली हेल्पफुल। पेपर पूरा कंप्लीट करना, सब कुछ जो भी बोला है ना प्लीज़ फॉलो इट, और आपको सब कुछ आता है। हैव फेथ, डू इट, ऑल द बेस्ट।